नमो नमो बाल दोस्तों। पूर्व के समय में जब कोई ऊंचाई पे कोई चीज़ पड़ी होती थी तो उसको उतारने के लिए फोल्डिंग लेडर का उपयोग किया जाता था, और जब काम ख़त्म हो जाए तो उससे नीचे उतरकर हम उसको साइड में रख देते थे। उसी से गुजराती में एक कहावत आई है, जेनाथी ऊपर चढ़ाए इन्हें लात न मराए। उसका मतलब यह है कि जिसके कारण हम जीवन में आगे बढ़े हैं, जिसके कारण हम जीवन में तरक्की कर पाए हैं, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज हम समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आज हम अच्छी डिग्रियों हासिल कर पाए हैं, आज हम अच्छी तरक्की कर पाए हैं, उसकी वजह है हमारे गुरु, जिनकी वजह से आज हम इतनी ऊंचाइयों तक छू पाए हैं। और उन गुरु को कभी भी भूला नहीं जा सकता बच्चों। उन गुरु के प्रति हमारा कृतज्ञ भाव ही हमेशा प्रदर्शित होना चाहिए। जो कोई भी अपने गुरु के प्रति उदार भाव, सद्भाव, अहोभाव, पूज्य भाव प्रदर्शित नहीं करता, समय आने पर गुरु की देखभाल नहीं करता, वो बच्चा कृतज्ञ है। और जो बच्चा सदैव अपने गुरु का आदर करता है, उनको वंदन करता है, वो बच्चा कृतज्ञ है। ये कृतज्ञ और कृतज्ञ बच्चों के बीच का तफावत है। गुरु के ऋण में से मुक्त होने के लिए बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य 4 बातें हैं। उनमें से आज हम एक बात के ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहली बात है गुरु की रक्षा करनी। कैसे रक्षा करनी? गुरु को पकड़ के बांध के रखने का वैसी रक्षा नहीं, ऐसी रक्षा नहीं। गुरु को हमें वंदन करना है, गुरु के जीवन को हमें छूना है, उनके गुणों को हमें आत्मसात करना है, उनके जीवन की रक्षा करनी है। यह है गुरु जीवन की रक्षा। एरिस्टोटल, उनके शिष्य थे विश्वविख्यात विश्व विजेता महाराज सिकंदर। एक दिन उनके गुरु एरिस्टोटल और सिकंदर दोनों नगर की सैर करने निकले। सैर करते 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 नगर के बाहर निकल गए और एक नदी बीच में आई। अभी नदी क्रॉस करनी थी। एरिस्टोटल ने बोला मैं जाता हूँ, सिकंदर ने बोला मैं जाता हूँ। दोनों गुरु शिष्यों के बीच में सबसे पहले जाने की नोकझोंक, मीठी नोकझोंक शुरू हो गई। नदी में कितना गहरा पानी है, दोनों में से किसी को पता नहीं था। उसी वक्त एरिस्टोटल ने आज्ञा की, लेकिन सिकंदर ने यह कहकर आज्ञा टाल दी कि यदि गुरु आज्ञा मेरे जीवन के लिए हितकारी है तो मैं उसको सिरोधार्य करता हूँ, लेकिन कोई गुरु आज्ञा ऐसी है जो मेरे गुरु को खतरे में डालती है तो उस आज्ञा का मैं पालन नहीं करूँगा। ऐसा बोल के तुरंत सिकंदर नदी में कूद गया। कूदते तैरते 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 नदी के उस पार पहुँच गया और उस पार से वापिस नदी की गहराई नाप के वापस आ गया। एरिस्टोटल ने खूब डांटा। तब जाकर सिकंदर ने बोला कि गुरुदेव, आप यदि नदी में कूद जाते हो तो मेरे जैसे सिकंदर, हजारों सिकंदर कौन पैदा कर सकेगा? यदि मैं नदी में कूद गया और मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे जैसा आप 1000 सिकंदर पैदा कर सकते हो, लेकिन अगर आप नदी में कूद जाओगे तो मेरे जैसे 1,00,000 सिकंदर मिलकर भी एक एरिस्टोटल का निर्माण नहीं कर सकते। सिकंदर की यह बात सुनकर एरिस्टोटल काफ़ी प्रसन्न हो गए। ये है कृतज्ञता, ये है गुरु की रक्षा। बच्चों, परसों गुरु पूर्णिमा है। गुरु के जीवन को, गुरु के गुण को, गुरु का हमारे प्रति योगदान को याद करने का एक अवसर है। याद रखिएगा, लेकिन गुरु पूर्णिमा से पहले आ रही है चौमासी चौदस। इस चौमासी चौदस के दिन
हमें क्या करना है? हमें होटल में जाना है, लारियों का फूड खाना है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कौन करते हैं जिनको धर्म के प्रति सद्भाव नहीं होता? काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, कल से चौमासी चौदस है, आज हम लारी पर जाते, होटल पर जाते, चौमासी चौदस बैठने से पहले हम ये सब कुछ खा लेते हैं। तो क्या ये सही में चौमासी चौदस की आराधना हो पाई? नहीं, ये सही आराधना नहीं है। उस दिन हमें 2 टाइम का प्रतिक्रमण करना है, मिनिमम एक सामायिक करनी है। हमारी शक्ति हो तो हमें मिनिमम तपश्चर्या भी करनी है, उपवास, आयम्बिल, एकासना, बियासना। यदि इसमें से भी कुछ भी ना हो सके, शक्ति ना पहुंच सके, तो मिनिमम नवकारसी और चौवियार तो करना ही करना है। यदि हम इतना भी नहीं कर पाते हैं तो जैन धर्म में जन्म लेने का हमारा मतलब क्या होगा? और संध्या से पहले, प्रतिक्रमण करने से पहले सभी जीवों की 84 लाख जीवों की योनि है। सभी जीवों से जाने अनजाने में किसी ना किसी वजह से उनकी आसाधना, अवहेलना हुई है, चाहे वो निगोद के जीव हो या फिर हमारे माता पिता हो या कोई भी हो। उन सभी से 2 हाथ जोड़कर, आंख बंद करके, हृदय के शुभ भाव से, सच्चे भाव से, आडंबर से या ढोंग से नहीं, दिल के सच्चे भाव से मिच्छामि दुक्कडम कह के क्षमापना करनी है। तो बच्चों तैयार हो जाइए, एक के साथ एक फ्री चौमासी चौदस की आराधना और दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा। नमो नमः।